आदमी पैराशूट से कूद कर मरा, कोरोना वायरस, हार्ट अटैक, कोरोना वायरस, लंग पंचर, कोरोना वायरस. Every news, every TV station, radio, social platforms, everything is a lie. We have to open our eyes. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. This is extremely dangerous to our democracy. No more. Turn off the news. This is very very important, guys. COVID-19 or we can say COVID 2022. Yes, we have to stay locked till year 2022. 2022 तक लॉक्ड ही रहना. ये मैं नहीं कह रहा. That's how media says. कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता. किसी भी. पॉजिटिव पेशेंट्स, रिकॉर्ड पेशेंट्स, नंबर ऑफ डेथ्स, एवरी न्यूज, एवरी डेटा, एवरी रिकॉर्ड, ऑल आर फेक. आदमी पैराशूट से कूद कर मरा, कोरोना वायरस, हार्ट अटैक, कोरोना वायरस, लंग पंचर, कोरोना वायरस. एवरी न्यूज, एवरी टीवी स्टेशन, रेडियो, सोशल प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग इज अ लाई. वी हैव टू ओपन आवर आईज. the sharing of biased and False news has become all too common on social media. This is extremely dangerous to our democracy. No more. Turn off the news. बहुत अल्टीमेट लेवल पर रियलिटी को सप्रेस किया जा रहा है. आंखों पर पट्टी बांध दी टीवी ने. इतनी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जब आउट होती है तो क्यों कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता? क्यों टीवी पर दिन भर पेशेंट्स की रिपोर्ट? हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में है. ये जानते हुए भी यूएस सर्जन जनरल जेरोम एडम्स ने यूएस प्रेसिडेंट के साथ एक अनाउंसमेंट की. इसका ये पूरा आर्टिकल है विच सेज मेजर प्लान्स टू रीओपन. यूएस सर्जन जनरल जेरोम एडम्स डम्प्स गेट्स प्रेडिक्टिव कंटेजियन मॉडल. और इस इंटरव्यू में मिस्टर एडम्स ने बिल गेट्स का कंटेजियन मॉडल, जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, इस मॉडल में अब तक के कोरोना पेशेंट्स, रिकॉर्ड पेशेंट्स, डेथ्स रिकॉर्ड्स का डेटा है. और इस डेटा के अकॉर्डिंग बिल गेट्स, सीडीसी, डब्ल्यूएचओ जैसे जायंट्स कहते हैं कि हमें बिजनेसेस को 1 से 1.5 साल तक नहीं खोलना है, यानी कि 2022 तक नहीं खोलना है. और इस मॉडल को यूएस जनरल ने डंप कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया. डब्ल्यूएचओ, सीडीसी की बात नहीं मानी, ये कहते हुए कि सारा कोविड-19 का डेटा एक्सट्रीमली फेक है. और उन्हें अब कोविड-19 का रियल डेटा मिल चुका है, रियल नंबर ऑफ पेशेंट्स, रिकवर्ड्स, डेथ, सब कुछ जो अब वो ट्रैक कर रहे हैं. लोगों को पैनिक नहीं होना है. He says we will reopen as early as May and others in June. मतलब मई की स्टार्टिंग से बिजनेसेस रीओपन कर दिए जाएंगे और बाकी जून में. और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी, ये कहते हुए कि अमेरिका बहुत जल्द रीओपनिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करेगा. यार कितनी अच्छी न्यूज थी. लेकिन अगले दिन मीडिया इस न्यूज को कवरेज नहीं देता है. डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम एडम्स की अनाउंसमेंट्स को हाइड कर देता है और इस अनाउंसमेंट को दिखाने की बजाय मीडिया ये दिखाता है. सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स में बी नेसेसरी अंटिल ईयर 2022 टू कंटेन कोरोना वायरस पेंडेमिक. मतलब कुछ भी हो 2022 तक तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है. क्यों हमसे सच्चाई छुपाई जा रही है? क्यों इस मॉडल को डंप करने के बावजूद मीडिया इसे कवरेज दे रहा है? इस मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है. कोविड-19 की न्यूज एक एक्सट्रीमली फेक डेटा रिकॉर्ड है. अब ये आपको समझना होगा. यहाँ देखो, ये KSAT जो एक टीवी स्टेशन है, इसकी एक ब्रेकिंग न्यूज थी जिसमें इन्होंने बताया कि सैन एंटोनियो के एक ब्रोके आर्मी मेडिकल सेंटर में एक 80 साल की लेडी की कोविड-19 से पहली डेथ हुई. कोविड-19 की फर्स्ट डेथ रिपोर्ट की KSAT ने. और अब ये यहाँ इसी लेडी की फैमिली मेंबर है आश्ले जरा फेरल, जो KSAT को लिखती है. She says my grandmother did not pass away at SMMC. She passed away at a local inpatient hospice facility. मतलब वो SMMC में नहीं बल्कि किसी दूसरे लोकल हॉस्पिस फैसिलिटी में मरी. She did not pass away from COVID-19. She passed away from Alzheimer that she had suffered with the past 12 years. Shame on you KSAT. उस लेडी को पिछले 12 सालों से अल्जाइमर था, लेकिन KSAT ने उसे COVID-19 डेथ और रिपोर्ट किया. यहाँ और भी बहुत है जो करप्ट मीडिया रिपोर्ट्स पर आवाज उठा रहे हैं. Here is another guy who says my papa never died from this virus and the media and the lying ass government is fraud. This is going too far. देखा, सब फेक. लोग मर किसी और वजह से रहे हैं लेकिन नाम कोविड-19 का हो रहा है. We have to ask ourselves why is it being censored? Why nobody is talking about it? आंखें खोलो अपनी. सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट न्यूज, all of them are making you dumb. Everything is a lie. Share it as much as possible because it's very very serious. ये मेरी आने वाली 5G कोविड-19 सीरीज का पहला वीडियो है. आगे और भी है जिसमें मैं बताऊंगा फेस मास्क क्यों नहीं लगाना है, लॉकडाउन हमारी बॉडी के लिए कितना डेंजरस है, कोरोना वायरस और 5G टेक्नोलॉजी का क्या इंटरकनेक्शन है, वैक्सीन जिसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है मौत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल गेट्स, सीडीसी, डॉक्टर फॉची, सब बताऊंगा इन नेक्स्ट 48 आवर्स. सो सब्सक्राइब टू गेट नोटिफाइड एंड लाइक इफ यू थिंक इट्स वैल्यूएबल. एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग. 2 मई 2020 इस हिडन इन्फॉर्मेशन को डेविड आइक ने समझाने की कोशिश की थी, जिनके चैनल पर नियरली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और यूट्यूब में 0 स्ट्राइक थे. मतलब बिना किसी स्ट्राइक के उनके चैनल को प्लेटफॉर्म कर दिया, चैनल डिलीट कर दिया. मैं इस इन्फॉर्मेशन को समझा पा रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटा चैनल है, अभी इतना फेमस नहीं हुआ कि ये बैन हो जाए, लेकिन हू नोस.